बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश व खुर्रम रखे, आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। अज़ीज़ तुलबा, हम साले अव्वल उर्दू के ग्रामर के हिस्से को देख रहे थे, रुदाद नवीसी। इस सिलसिले में पहले 2 लेक्चर हो चुके। पहले लेक्चर में ये बताया गया कि रुदाद क्या होती है, किस तरह से लिखते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने चंद रुदाद की प्रैक्टिस की। आज तीसरा लेक्चर है, इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद एक लेक्चर और भी होगा। मुख्तसर दोहरा दूँ, रुदाद क्या है जी? रिपोर्ट। 10 नंबर का सवाल है। आप कोई वाक़या, कोई मंजर, कोई तकरीब, कोई हादसा अपनी आंखों से देखते हैं और अपने कलम के ज़रिए तहरीर करके दूसरों को दिखाते हैं तो उसको रुदाद कहेंगे। अगर आपने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे तो उनको समाअत कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। उन लेक्चर्स में हमने ख़ास तौर पर चंद मुश्तरक निकात की बात की थी, यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर रुदाद में आएंगे, वो रुदाद जो तालीमी हवाले से हो। आप पहले लेक्चर देख लीजिएगा। मुख्तसर दोहरा दूँ, उसमें हमने देखा था कि इदारे की शानदार रिवायात, यानी अगर तकरीब तकसीम इनामात हो रही है तो ये नहीं इस साल हो रही है, हर साल होती है। इदारे की शानदार रिवायात का इजहार है। इमसाल ऐलान, यानी इस साल ऐलान, उसमें तारीख का, वक्त का, जगह का ऐलान। तुलबा असातिज़ा में जोश व खरोश है। मुख्तलिफ कमेटियाँ बना दी गई हैं, कंपटीशन चल रहा है, बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक कंपटीशन की फ़िज़ा है, जीतने का एक माहौल है कि हम जीतेंगे। ये सारी सूरत हाल चल रही है। तकरीब के दिन इदारे को ख़ास तौर पे सजाया जाना, झंडियाँ हैं, गमले हैं, फूल है, गमले हैं, ख़ास सफाई का इंतज़ाम हो सकता है, छिनकाव की बात हो सकती है, ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद फिर साहिब सदर की आमद पर उनका इस्तकबाल होगा। साहिब सदर आमतौर पर प्रिंसिपल के साथ तशरीफ़ लाएंगे, उनका भरपूर इस्तकबाल किया जा सकता है, गुलपाशी से, तालियों से, नारों वगैरह से। उनके बैठने के बाद स्टेज सेक्रेटरी आएंगे, वो उनको नकीब भी कहते हैं, नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, मेहमानों को खुश आमदेद कहेंगे। और इसके बाद तकरीब का बाकायदा आगाज़ होगा। पहले तिलावत कुरान पाक होगी, फिर नात रसूल होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद तकरीब शुरू होगी। तो इस भाई, ये जो मैं आपको दोहराई बातें क्या थी, ये मुश्तरक निकात थे, यानी ये वो मुश्तरका निकात थे जो हर रुदाद में आपने लिखने हैं। पहले लेक्चर में मैंने बहुत तफसील से बताया, सिर्फ रिकैप कर। आज बढ़ते हैं आगे। दूसरे लेक्चर में हमने कुछ प्रैक्टिस की, अमली मश्क की। आज तीसरा और आगे चौथा लेक्चर भी अमली मश्क के हवाले से होगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए, हमारे पास रुदाद है महफिल मुशायरा की रुदाद, फिर तकरीब तकसीम इनामात की रुदाद और एक मुबाहिसे की रुदाद। अब सबसे पहले तो वही बात, मुश्तरक निकात जो आपको अभी दोहराए हैं और जो पहले लेक्चर में तफसील से बताए गए, उनको देख लीजिएगा। उन मुश्तरका निकात के बाद, यानी साहिब सदर आ गए, तकरीब शुरू हो गई, हमनात हो गई, तो उसके बाद तकरीब का बाकायदा आगाज़ होगा। स्टेज सेक्रेटरी आएंगे, वो बाकायदा बताएंगे कि तहजीब और सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए उम्दा रिवायत है क्या? मुशायरा। मुशायरे हमारे कल्चर का हिस्सा है, तहजीब व सकाफ़त का हिस्सा है, और न सिर्फ हिस्सा है बल्कि तहजीब व सकाफ़त को नुमायाँ करने का अहम ज़रिया भी होते हैं मुशायरे। ये बात कौन करेंगे? स्टेज सेक्रेटरी शुरू में तारुफ़ कराएंगे। इसके बाद आप स्टेज का जिक्र करेंगे कि स्टेज पर फर्शी नशिस्त है। आमतौर पर मुशायरे में कुर्सियाँ नहीं होती, नीचे बैठे होते हैं। फर्शी नशिस्त है, खूबसूरत कालीन बिछे हुए हैं, गाव तकिए लगे हुए हैं, और मुल्क के मुमताज़ शोरा इकराम जो हैं, शायर हैं, वो गाव तकिए से टेक लगाकर स्टेज पर नीचे बैठे हुए हैं, कुर्सी नहीं। यानी एक मंजर कशी है स्टेज पे मुशायरे की। ज़हन में रखें, मुशायरा आम प्रोग्राम से मुख्तलिफ होता है। आम प्रोग्राम में तो स्टेज पर कुर्सियाँ होती हैं, मेज़ें होती हैं, लेकिन मुशायरे में आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। नकीब महफिल, जिसको आप स्टेज सेक्रेटरी कहते हैं, उसको स्टेज सेक्रेटरी भी कहते हैं। नकीब यानी नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम देना, नकीब। अब क्योंकि महफिल मुशायरा है तो उसमें जो स्टेज सेक्रेटरी होंगे यकीनन वो भी कोई शायर ही होंगे।
प्रोग्राम में भी शायर मौजूद हैं, जो साहिब सदर हैं वो भी कोई बड़े शायर हैं, ज़हन में रखिएगा। तो सबसे पहले क्या होगा जी, नकीब महफिल का सबसे पहले अपना कलाम सुनाना। तो स्टेज सेक्रेटरी जो होंगे, जो शायर हैं, जो नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, सबसे पहले वो अपना कलाम सुनाएंगे। अब ज़हन में रखें वो क्यों सुनाएंगे, ये एक अज़ीज़ तलबा आपके ज़हन में हो। मुशायरे का फॉर्मेट ये होता है कि जो सबसे छोटा शायर होता है मर्तबे में, उम्र में, हैसियत, तो उसको पहले बुलाया जाता है, बड़े शायर को उसके बाद, उससे बड़े शायर को उसके बाद, और इसी तरतीब से जो सबसे बड़े शायर होते हैं उनको सबसे आखिर में बुलाया जाता है। तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता है, जो उनमें सबसे कम मर्तबे के। तो स्टेज सेक्रेटरी सबसे पहले इसलिए पढ़ेंगे, यानी वो जाहिर करेंगे कि तमाम शायरों में मेरा मर्तबा सबसे कम है। इसको आप इनकसारी कह लें। आमतौर पर ज़हन में रखिए, स्टेज सेक्रेटरी भी कोई बड़े शायर होते हैं, लेकिन ये उनकी इनकसारी का इजहार होता है कि सबसे पहले वो अपना कलाम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेज सेक्रेटरी यानी नकीब महफिल अपना कलाम सुनाएंगे और उनको दाद मिलेगी। इस बात को समझिए। अज़ीज़ तलबा, क्लास में तो आप इखलाकन पाबंद होते हैं कि उस्ताद की बात को खामोशी से सुने। आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना होता, जवाब नहीं देना होता। टीचर बोल रहा होता है, आप खामोशी से सुन रहे होते हैं, जिस तरह से आप मेरा लेक्चर भी समाप्त करें, ऑनलाइन लेक्चर। मगर मुशायरे में ऐसा नहीं होता। शायर एक शेर पढ़ता है, उसकी ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है कि उसको दाद मिले, सामिन उसको दाद देते हैं, उसको यानी अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। अब दाद क्या होती है, मुख्तलिफ अल्फाज आप जानते हैं, वाह वाह, मुकर्रर, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, क्या कहने, ये वो अल्फाज हैं जो दाद दी जाती है। दोबारा दोहरा दूँ, क्लास में टीचर बोल रहे हैं, आपने खामोश से सुनना होता है, मगर मुशायरे में ऐसा नहीं होता। अच्छे शेरों पर दाद भी दी जाती है, बहुत अच्छे शेरों पर भरपूर दाद भी दी जाती है, और अगर कलाम पसंद ना आए तो आम तौर पे हुटिंग भी होती है, यानी ऐसा जेस्चर दिया जाता है कि लोग पसंद नहीं कर रहे। अब शायर को चाहिए वो देखे कि अगर उसको पसंद नहीं किया जा रहा तो अपने कलाम को मुखसिर करके फ़ौरन स्टेज से उतर जाए, ये उसके लिए बेहतर होता है अगर इस बात को समझे तो दोनों बातें होंगी जी, कलाम सुनाया जाएगा, दाद भी दी जाएगी। दाद, अब इसमें आप मुख्तलिफ इस्तेमाल करें, किसी शायर में लिख दें दाद थोड़ी है, किसी में ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा, कहीं आप लिख दें उनके कलाम को पसंद किया गया, कहीं लिख दें कि कलाम तो खूबसूरत था लेकिन उनको पसंद नहीं किया गया, या ये कह दें कि सामीन को समझ नहीं आई। मतलब आपने हर शायर के साथ दाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, लेकिन याद रखें अल्फाज एक जैसे ना हो। मुख्तलिफ शायरों के लिए आप दाद के मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यकसानियत से वो अच्छी रुदाद नहीं रहती। जी, सबसे पहले शायर स्टेज पर आएंगे, अपना कलाम सुनाएंगे। अब आपको क्या करना होगा कि उन्होंने तो कलाम सुनाया, उसमें एक दो नज़में हो सकती हैं, एक दो गज़लें हो सकती हैं, कोई इनफरादी शेर हो सकते हैं। अब आप सब तो नहीं लिख सकते, उनमें से एक दो आपको नकल करने होंगे रुदाद में कि स्टेज सेक्रेटरी ने शेर पढ़े जिनमें से एक या दो शार दर्ज झैल। अब यहाँ इस बात को समझिए कि मुशायरे की रुदात आप कब तहरीर करें, जब आपको कुछ अच्छे अशार याद हो। अगर आपको चंद अच्छे अशार याद नहीं हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि महफिल मुशायरे की रुदात हरगज़ तहरीर ना करें, क्योंकि मुशायरे में तो अपने शेर ही लिखने हैं। हर शायर आएगा, अपना कलाम पेश करेगा, अगर आप इसमें कुछ अच्छे शेर लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप अच्छे शायर का हवाला नहीं देते तो आप इसमें अच्छे नंबर नहीं ले सकते। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपका अशार तैयार नहीं है तो फिर आप ऑप्शन में छोड़ दें। ये बोर्ड का छठा सवाल है 10 नंबर का, मुकालमा या रुदाद या रुजनामचा। आमतौर पर दो चीज़ें आती है, मुकालमा या रुदाद। तो अगर आपको रुदाद महफिल मुशायरा की आ जाए, अच्छे अशार याद हैं तो इसको तहरीर करें, वरना इसको छोड़ के इसकी बजाय मुकालमा कर लें। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अशार के बगैर आपको 6 नंबर नहीं मिलेंगे। जी, आगे चलें जी। सबसे पहले स्टेज सेक्रेटरी ने अपना कलाम सुनाया, दाद वसूल की, और उसके बाद फिर स्टेज सेक्रेटरी हस्बे मरातब यानी मर्तबे के हिसाब से, छोटे शायर को पहले, उससे बड़े को उसके बाद, उसके बड़े को उसके बाद, हस्बे मुरातब शोरा को स्टेज पर आने की दावत देगा। हर शायर आएगा और हर शायर ऐसे ही अपना मुंतखब कलाम सुनाएगा।
चंद अशार, नज़मों के, गज़लों के, कसीदे के, इनफरादी शार जिसको बैत भी कहते हैं। और फिर वही बात, आपने हर एक के साथ दाद का हवाला देना है। रुदाद में आमतौर पर आप 6-7 शायरों का जिक्र करेंगे, वो नाम फर्जी भी हो सकते हैं, आज के दौर के असली नाम भी हो सकते हैं। आज के दौर के बड़े शायर मसलन मैं कहूँगा सादुल्ला शाह साहब हैं, फ़रत अब्बास शाह साहब हैं, ये दौर जदीद के बड़े शायरों में आएंगे। अगर आप पंजाबी के हवाले से बात करें तो मिर्ज़ा मोहम्मद अब्बास साहब हैं, उर्दू के बड़े नामवर शायरों में, असातिज़ा में आपका शुमार होता है, और बहुत से अच्छे उस्ताद शायर हैं, तो उनका आप नाम लेंगे। लेकिन आप फ़र्जी नाम भी ले सकते हैं। और फिर वही बात, हर शायर के 1-2 मुंतखब शेर सुनाएंगे और दाद के लिए मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। सामीन की मुख्तलिफ अल्फाज में दाद, पसंदीदगी, नापसंदगी, ज़रूरी नहीं होता कि हर शायर को ही पसंद किया जाए या बहुत ज़्यादा पसंद किया जाए, या हर शायर के हर शेर को पसंद किया जाए या हर शायर को ना पसंद किया जाए। तो ये आपने मिली जुली राय देनी है ताकि इनफरादियत ना लगे। जी, आखिर में साहिब सदर अपना कलाम सुनाएंगे, और ज़ाहिर है साहिब सदर कौन होंगे? वो एक बड़े शायर होंगे। और अगर आप समझें तो असल में लोग सुनने साहिब सदर को ही आते हैं, इसलिए अगर साहिब सदर अपना कलाम पहले सुना दें तो लोग तो उठकर चले जाएंगे। उनका कलाम इसीलिए आखिर में होता है, तमाम लोग दरअसल उन्हीं को सुनने के लिए बैठे होते हैं। मसलन अगर मुशायरा मुझे इत्तफाक हुआ, हम बहुत से मुशायरे अटेंड करने का बड़े, जिसमें अहमद फराज हों, तो वो लोग फराज को ही सुनने आते हैं। मैंने जनाब फैज़ अहमद फैज़ साहब के मुशायरे भी सुने, तो जहाँ फैज़ साहब होंगे तो लोग सिर्फ फैज़ साहब को सुनने के लिए ही बैठे होते हैं, और उससे पहले मुख्तलिफ शायर अपना कलाम सुनाते हैं। तो ज़ाहिर है साहिब सदर आखिर में अपना कलाम सुनाएंगे। अब क्योंकि वो बड़े शायर हैं, नामवर शायर हैं, तो सामीन की तरफ से भरपूर दाद और पसंदीदगी, लोग भरपूर अल्फाज में दाद देंगे, अपनी पसंदीदा का इजहार करेंगे। मुशायरे आमतौर पर रात गए शुरू होते हैं और बड़ी रात गए तक जारी रहते हैं। रात गए यानी लेट आवर्स तक मुशायरे का इख्तिताम होगा। तुलबा के लिए एक यादगार और मुनफरिद तकरीब, आमतौर पर तुलबा और तालिबात को इस तरह की तकारीब में शमूलियत का मौका नहीं मिलता, उनके लिए एक यादगार तकरीब है। तुलबा को मौका मिलता है कि वो मुख्तलिफ शोरा से मुलाकात करें, उनसे ऑटोग्राफ लें, उनसे शेर सुने। दिलकश मुशायरा की हसीन यादें लिए तुलबा अपने अपने घरों को वापस रवाना हो जाएंगे, और तकरीब के गहरे और देरपा नकूश तुलबा और तालिबात के ज़हन में रहेंगे, अशार उनके दिलो दिमाग में रहेंगे, और उन अशार को गुनगुनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। अच्छे शेर की सिफ्त यही होती है कि उसको याद नहीं करना पड़ता, अपने आप याद हो जाता। तो अज़ीज़ तुलबा, ये चंद अहम निकात थे। मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, एक पॉइंट का मतलब एक पैराग्राफ है, और आपको रुदाद 3-4 सफ़ों में तहरीर करनी होती है। आप एक पॉइंट लिख लें, पैराग्राफ लिख लें, अगला पैराग्राफ आपके जहन में होना चाहिए, ताकि मुसलसल लिखते रहें, सोचने में वक्त ज़ाया ना करें। उर्दू में आपको ज़्यादा लिखना होता है। आगे बढ़े जी। महफिल मुशायरा के बाद तकरीब तकसीम इनामात की रुदाद, जिसको आप कहते हैं प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, तमाम साल तकारीब होती रहती है, लेकिन इनाम हर दफ़ा नहीं रहता। साल में आखिर में एक तकरीब मुनक्कद की जाती है, जिसमें तमाम साल की कारकर्दगी पर इनामात तकसीम किए जाते हैं। तो उसकी रुदाद आप कैसे लिखेंगे? रुदाद क्या? आंखों देखा हाल। तो सबसे पहले तो वही बात, मुश्तरक निकात जो भी आपको बताए और पहले लेक्चर में तफसील से बताए, उन नुकात को लिखेंगे, और उसके बाद यानी हमदो नात के बाद क्या होगा, अब आप शुरू करेंगे। स्टेज सेक्रेटरी आके स्टेज पर क्या अनाउंस करेंगे? वो कहेंगे, मैं जानता हूँ कि तुलबा को इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार होता है कि इस दिन उनको इनाम मिलना है, मेहनत का सिला मिलना है, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, और आज वो दिन आ गया कि जब तुलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए जाएंगे। स्टेज का खूबसूरत रंग बरंगे इनामात से भरा होना, स्टेज सजी हुई है, मुख्तलिफ इनामात हैं, बुक्स हैं, ट्रॉफियाँ हैं, बड़ी छोटी ट्रॉफियाँ, और भी इनामात हो सकते हैं। पूरा स्टेज इनामात से भरा हुआ है, एक खुशगवार मंजर पेश कर रहा है। इनामात किस पर मिलते हैं? निसाबी, हम निसाबी और गैर निसाबी सरकर्मी। ज़हन में रखें, निसाबी जिसको आप कहते हैं करिकुलम एक्टिविटीज़, यानी आपने तालीम में अच्छे नंबर लिए हैं, अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो निसाबी सरगर्मी होंगे, उस पर इनामात होंगे।
हम निसाबी जिसको कुकरम एक्टिविटीज़ कहते हैं, ये डायरेक्ट किताब तो नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड, मसलन बैतबाजी हो सकती है, मुशायरा हो सकता है, तकारीर का मुकाबला हो सकता है, क्विज कंपटीशन हो सकता है, यानी इसके ज़रिए दरअसल अपने कोर्स की तैयारी करते हैं, तो उसको कहते हैं हम निसाबी सरगर्मियाँ। इनामात निसाबी सरगर्मियों पे भी होते हैं, हम निसाबी, गैर निसाबी यानी स्पोर्ट्स कह लें, मुख्तलिफ खेलें कह लें, इन सब पर इनामात दिए जाते हैं। किन को? जाहिर है जिन्होंने पोजीशन हासिल की, पहली, दूसरी, तीसरी। तो इन तमाम के इनामात साल के आखिर में एक ही दफ़ा दिए जाते हैं। आपने इन तीनों का हवाला देना है। आगे चलें जी। तुलबा और तालबात साफ सुथरे यूनिफॉर्म में मलबूस है, क्योंकि एक बड़ी तकरीब होती है और आमतौर पर इसमें चीफ गेस्ट भी कोई बाहर से आते हैं, कोई बड़ी शख्सियत होती है, वजीर तालीम हो सकते हैं, सेक्रेटरी तालीम हो सकते हैं, डायरेक्टर एजुकेशन नाज़िम तालीम हो सकते हैं। तो तुलबा ख़ास तौर पर उस दिन साफ़ सुथरे लिबास में होते हैं। जब साहिब सदर तशरीफ़ लाएंगे तो उनको ख़ास तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, सलामी पेश की जाएगी तुलबा और तालबात की तरफ से। बाकायदा जिस तरह आपने आर्मी परेड देखी होगी, परेड की शक्ल में उनको सलामी पेश की जाती है, उनका इस्तकबाल किया जाता है। आगे चलें। इसके बाद आप लिखेंगे कि इसके बाद बाकायदा तकरीब शुरू होगी। स्टेज सेक्रेटरी एक एक स्टूडेंट को बुलाएगा, वो स्टेज पर आएंगे और साहिब सदर से इनामात वसूल करेंगे और ज़ाब्ज़ारा वसूल करेंगे। जो सामीन है उसमें तुलबा और तालबात भी शामिल हैं, वालदैन भी शामिल हैं, मोज़ज़ीन इलाका भी शामिल हैं, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग भी शामिल हैं। वो दाद देंगे तालियों की शक्ल में, क्लैपिंग की शक्ल में। लिहाजा इनामात वसूल करने पर सामीन की दाद होगी, उसका इजहार होगा। इनामात वसूल करने वालों के रोशन और दमकते चेहरे, जो इनामात पा रहे हैं, चेहरे पर एक खुशी है, एक रौनक है, एक चमक दमक है, एहसास तफाखुर है, फ़ख्र का एहसास है, हमने इनाम जीता है। तो वो एक्सप्रेशन को आप बयान करेंगे। कैमरे तस्वीरें बना रहे हैं, तस्वीरें खींची जा रही हैं, तालियां बजाई जा रही हैं और वो इनामात वसूल कर रहे हैं। इनामात ना जीतने वालों के चेहरे पर तासुफ, अफसोस। अब तुलबा और तालबात में वो भी बैठे हैं जो इनाम नहीं जीत सके, वो तालियां बजा रहे हैं, अफसोस का इज़हार दिल में कि काश हम थोड़ी मेहनत और कर लेते तो आज हम भी इनामात जीतने वालों में शामिल होते, हम इनामात ले रहे होते, ना कि बैठकर तालियां बजा रहे होते। तो हारने वालों के चेहरों पर बड़ी नफसियाती बात है, कितना भी कोशिश करें चेहरे के तासुरात नजर आ जाते हैं। उनके चेहरों पर अफसोस का इजहार है, जीतने वालों के चेहरों पर खुशी का इजहार है। इसका आप खास तौर पर जिक्र करेंगे। आखिर में साहिब सदर का खिताब, इनामात तकसीम हो गए, साहिब सदर स्टेज पर आएंगे, खिताब करेंगे। तो एक नॉर्मल बात होती है, वो क्या करेंगे खिताब में? इनामात जीतने वालों को मुबारकबाद देंगे और इनामात ना जीतने वालों की हौसला अफजाई करेंगे। जीतने वालों को आपको मुबारक हो, आप इनाम जीते, और हारने वालों को कि दिल छोटा मत करें, ये ज़िंदगी का कोई आखिरी मुकाबला नहीं था, आपको बार बार मौका मिलेगा, आइंदा भी मौका मिलता रहेगा। क्या हुआ आज आप इनामात नहीं जीत सके? कोशिश करके आइंदा आप भी इनामात जीत सकते हैं। तो जीतने वालों को मुबारकबाद, हारने वालों की हौसला अफजाई करेंगे। वो ये भी बयान करेंगे साहिब सदर, इंसानी नफ्सियात है कि इनाम का लालच और सज़ा का डर इंसानी सरिश्ते फितरत में, तबीयत में शामिल है। इंसान कोई काम किस लिए करता है? इनाम के लालच में, सज़ा के डर से। यही वजह है कि अच्छे कामों पर इनामात दिए जाते हैं, यहाँ भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला ने भी जन्नत और दोज़ख का इसीलिए तस्वर रखा कि इनाम का लालच और सज़ा का डर हो। तो उसको रिलेट करेंगे कि आज की तकरीब इसीलिए है कि जीतने वालों की हौसला अफजाई की जा सके और हारने वालों में एक जज्बा पैदा किया जा सके कि आइंदा वो भी कोशिश करें। इनाम याफ्तगान यानी इनाम हासिल करने वाले के वालदैन भी मौजूद हैं, तकरीब में असातिज़ा भी मौजूद हैं। वालदैन असातिज़ा भी मुबारकबाद दे रहे हैं तुलबा को। और आखिर में क्या होगा? नए जोश और जज्बा से तुलबा और तालबात के अपने घरों को वापसी। अब नया जोश जज्बा क्या है? जिन्होंने इनामात जीते हैं उनमें जोश ये है कि आज जीते हैं, अगले साल भी जीतेंगे, ये जोश जज्बा। और जो हार गए हैं, इनामात नहीं जीत सके, उनमें जोश जज्बा कि क्या हुआ, इस दफ़ा हार गए, अगले साल इंशाअल्लाह हम भी भरपूर कोशिश करेंगे और इनाम पाने वालों में से होंगे।
तो तमाम तुलबा और तालिबात एक नए जोश और जज्बा को लेकर अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। ये थी जी तकरीब तकसीम इनामात। एक और देख लीजिए, एक मुबाहिसा की रुदात। मुबाहिसा क्या होता है जी? एक उन्वान दे दिया जाता है, आपकी मर्जी होती है कि आप उसके हक में तायद में बोलें या उसकी मुखालफत में बोलें। तो दो टीमें बना दी जाती हैं, एक कायद ईवान हो जाता है, यानी एक टीम उनका अपना कायद मुंतखब कर लेते हैं, जो करारदाद के हक में तकरीरें करेंगे उनको कहेंगे कायद ईवान, और जो करारदाद पेश की जाएगी जो उसके खिलाफ टीम होगी उसका जो लीडर होगा उसको कहेंगे कायद हिस्ब इख्तलाफ। मतलब अगर 10 लोग हैं तो 5-5 की टीम बन जाएगी, 8 है तो 4-4 की टीम बन जाएगी। कुछ उसकी हमायत करेंगे एक टीम वाले कायद ईवान और उसके साथी, और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ और साथी उसकी मुखालफत करेंगे। यानी आपको पहले पता हो मुबाहिसा होता क्या है। एक मौजू दे दिया जाता है, दो टीमें बना दी जाती हैं और फिर उसकी हक या मुखालफत में तकरीर की जाती हैं। तो अगर इसकी तकरीब हो तो वो रुदात कैसे लिखेंगे? सबसे पहले दो बात मुश्तरका निकात, जब आपको बार बार अर्ज करो, ये अब ज़रूर लिखेंगे, जो पहले लेक्चर में तफसील से बताए गए हैं। हम नात के बाद आगे क्या होगा, अब सबसे पहले स्टेज सेक्रेटरी ऐलान करेंगे कि आज का मौजू क्या है, यानी मुबाहिसे का मौजू क्या है, किस मौजू पर बात करनी है। तो हमने एक फर्जी सा मौजू ले लिया, मसलन हमने मौजू रखा आज का नौजवान अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की उम्मीदगाह नहीं है। यानी हजरत इकबाल को जो उम्मीदें हैं नौजवानों से, आज का नौजवान हजरत इकबाल की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता। तो ये मौजू है मुबाहिसे का, जिसकी हक में और मुखालफत में तकरीरें की जाएंगी। आप ये भी लिखेंगे कि मुझे ये किसने कराया, मजलिस इकबाल के ज़ेरे एहतमाम इस मुबाहिसे का इनाकात किया गया है। सबसे पहले मुबाहिसे में जो सदर महफिल होंगे वो मुबाहिसे के क़वाइद व ज़वाबित बताएंगे और समझाएंगे कि मुबाहिसे में आपने किस तरह से हिस्सा लेना है। इसमें बताया जाएगा, मसलन आपको मिसाल देता हूँ, वो बताएंगे कि आप इल्मी अदबी फ़िज़ा को बरकरार रखेंगे, हंसी मजाक में नहीं पड़ेंगे, इल्मी गुफ्तगू करेंगे, दूसरे पर तंज नहीं करेंगे, अपनी बात को दलील से साबित करेंगे, बात को बार बार नहीं दोहराएंगे। पाबंदी का, वक्त की पाबंदी का हो सकता है कि अगर 2 मिनट है तो 2 मिनट के अंदर ही अपनी बात ख़त्म करेंगे, 3 मिनट है तो 3 मिनट में ही बात ख़त्म करने के, वरना आपके नंबर कटेंगे। और साथ बताएंगे कि जज साहबान का फैसला हतमी होगा। इस तरह के क़वाइद व ज़वाबित बताए जाएंगे। इसके बाद फिर स्टेज सेक्रेटरी की तरफ से मुकर्ररीन को दावत दी जाएगी कि एक एक करके आए, करारदाद के हक या मुखालफत में बात करें। यानी एक पहले हक में बात होगी, फिर मुखालफत में, एक हक में एक मुखालफत में। तो आगाज़ कहाँ से होगा? कायद ऐवान की जानिब से। यानी वो टीम जो करारदाद के हक में है, उस टीम का जो लीडर होगा उसको कहा जाएगा कायद ईवान। कायद ईवान की जानिब से करारदाद की भरपूर तायद की जाएगी, हमायत की जाएगी। यानी वो दलील से साबित करेंगे कि वाकया ही आज का नौजवान इकबाल की उम्मीदगाह नहीं है, इकबाल की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता है। इसके बाद कायदे हिस्ब इख्तिलाफ आएंगे और वो उस करारदाद को गुमराह कुन करार देंगे, गलत करार देंगे। यानी वो साबित करेंगे कि ये बात बिल्कुल भी नहीं है, आज का नौजवान इकबाल की उम्मीदगाह है, वो इकबाल की उम्मीद पर पूरा उतरता है, तो वो इस करारदाद की भरपूर मुखालफत करेंगे। इसके बाद दोनों कायदीन के बाद दोनों तरफ से एक एक मुकर्रर आएगा, तकरीर करेगा, लेकिन हर तकरीर में मरबूत और मुदल्लल अंदाज होगा। मरबूत रब से कनेक्टेड, यानी मरबूत गुफ्तगू होगी, यानी कभी कोई बात और कभी कोई बात, और बात दलील से मनवाई जाएगी। दलील क्या होता है? लॉजिक से कायल करना। अब जो करारदाद के हमायती हैं, आपको चंद पॉइंट्स दे रहा हूं, क्या कहेंगे? मसलन कह सकते हैं आज के नौजवान की तन आसानी, सुस्ती, आज का नौजवान सुस्त है, काहिल है, वो हाथ हिलाकर राजी नहीं, काम करके राजी नहीं, सिर्फ बैठकर बातें बनाना जानता है, तो ऐसा नौजवान तो इकबाल की उम्मीदगाह नहीं हो सकता। वो ये भी कह सकते हैं कि आज के नौजवान पर मगरबी तहजीब के असरात हैं, इस्लाम के नहीं, वो मगरबी तहजीब का दिलदादा है,
तो ऐसा नौजवान तो इकबाल के मयार पर पूरा नहीं उतरता। आज का नौजवान मकसद और मंजिल से दूर है, कटी पतंग की मानद हवा जिस तरफ चाहे ले जाए, उसका मकसद जिंदगी ही नहीं है, उसने अपनी मंजिल का तायुन ही नहीं किया। आज का नौजवान बेराह रवी का शिकार है, आज का नौजवान मुंतशिर ख्याली का शिकार है, वो कंसंट्रेट नहीं करता, जिंदगी में मरकजियत नहीं है, मकसद नहीं है। लिहाजा इन निकात से क्या साबित होता है कि आज का नौजवान इकबाल की उम्मीदगार नहीं है। ये कौन बात करेंगे? जो करारदाद के हमायती हैं। आप इनको अपने लफ्जों में तब्दील कर लेंगे। अब आए जो करारदाद की मुखालफत करेंगे वो किस तरह करेंगे। मैंने आपको अर्ज किया आपने पॉइंट्स इकट्ठे नहीं लिखने, एक एक करके नहीं, पहले एक हमायत में आएगा, फिर एक मुखालफत में, एक हमायत में, एक मुखालफत में, तो आप इन पॉइंट्स को अलग अलग कर देंगे। जो इस करारदाद की मुखालफत करेंगे वो क्या कहेंगे कि आज का नौजवान, मुस्लिम नौजवान, दिलो दिमाग उसका इस्लामी, ठीक है वो सुस्त है, काहिल है, लेकिन दिलो दिमाग से वो सच्चा मुसलमान है। क्या हुआ? आज के नौजवान के सामने रास्ता नहीं है, मंजिल नहीं, लेकिन आज का नौजवान मंजिल का मुतलाशी जरूर है, वो मंजिल के लिए सरगर्दा है, मंजिल को तलाश कर रहा है और इंशाल्लाह जल्द उसको मंजिल मिल जाएगी। आज का नौजवान रहनुमा की तलाश कर रहा है, यानी वो आगे बढ़ना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, लेकिन मसला ये है कि उसको क़यादत मुयसर नहीं। आज भी जो इकबाल का मशहूर शेर है ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, उस तरफ इशारा कि अगर इसकी सही रहनुमाई की जाए तो ये कर गुजरने का जज्बा रखता है। आज का नौजवान सुस्त है मगर उसका पुख्ता यकीन है, पुख्ता ईमान पुख्ता है, और उसका पुख्ता ईमान यकीनन उसको मंजिल तक ले जाएगा। वे कह सकते हैं तहरीक आज़ादी में नौजवान का किरदार कि जब लीडरशिप मिली तो आप देखें तहरीक आज़ादी में बड़ा शानदार किरदार अदा किया नौजवानों ने। आज भी लीडरशिप मिले तो नौजवान कुछ कर गुजरने की सलाहियत रखता है। आखिर में लफ्ज़ लिखा मैंने रुजाइयत, पुरुमीद। आज के नौजवान से हम पुरुमीद हैं, इंशाअल्लाह वो कर गुजरने की सलाहियत रखता है। उसको मंजिल नहीं पता, उसको रहनुमा नहीं मिले, जब उसने मंजिल का तायुन कर लिया, जब उसको अच्छे रहनुमा मुयस्सर आ गए, तो ये नौजवान यकीनन कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता है। लिहाजा ये करारदाद गलत है कि आज का नौजवान इकबाल की उम्मीदगार नहीं है। तो अब देखिए दोनों तरफ मजबूत दलीलें आई हैं। आखिर में इस्तिस्वाब राय, इस्तिस्वाब राय क्या होता है? वोटिंग, यानी अवाम से पूछा जाता है कि अवाम इस करारदाद के हक में है या इसको रिजेक्ट करते हैं। तो इस्तिस्वाब राय के बाद क्या हुआ? भारी अक्सरियत से इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया, यानी इस करारदाद को मंजूर नहीं किया गया कि आज का नौजवान इकबाल की उम्मीदगार नहीं है। करारदाद रिजेक्ट हो गई, लेकिन ज़ाहिर मुकर्रिरीन आए हैं, जजिस की तरफ से इनाम याफ्तगान का ऐलान, पहली दूसरी तीसरी पोजीशन का ऐलान हुआ। खूबसूरत मुबाहिसा था, दिलचस्प अंदाज़ बयान था, सामीन की दिलचस्पी रही। इल्म के मोती और रुजाइयत के साथ तुलबा और तालिबात अपने अपने घरों को रवाना। तो तुलबा ये थे अहम मुबाहिसा। याद रखिएगा मुबाहिसे में अगर आप अच्छे अशार, क्योंकि टाइम कम था, अच्छे अशार का हवाला देते हैं, अच्छे अक़वाल का हवाला देते हैं तो बहुत अच्छा तासुर पड़ता है। 3 से 4 सफ़ात पर आपको मुबाहिसा तहरीर करना होता है। मैं अर्ज़ करता हूँ ये सिलेबस में नहीं होता, आउट ऑफ सिलेबस होता है, अनसीन होता है, सो इसको रटा मारने की जरूरत नहीं होती। अंदाज़ बयान समझें, आपको अंदाज़ आता हो कि कोई भी रुदाद आ जाए तो आप उसको तहरीर कर सकें। इसके साथ ही इलेक्शन मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपके लिए मुफीद साबित होगा। प्रोफेसर मुशर्रफ मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।